नहीं है, तुम्हें ही देते रहेंगे 500-500 1000 रुपए तो वो सब कमा मैं, उनमें से 500 तुम्हें दे दें, मुझे पता ना थी तो ये तो कह रहे थे कि पैसे 500 ही रुपए मिले हैं, 500 ही रुपए मिले हैं। अरे ये ना देखा हमारे बच्चों का भी खर्चा। हाँ तुम क्या खर्च करो, क्या खर्चा तुम्हारा? हाँ बेटा को जरा सा भी ये ना आके पैसे। अरे तू गांव की गवार क्या जाने एक्सरसाइज की कैसे की जाती है और तुझे क्या पता कि एक्सरसाइज का मतलब क्या है? हाँ? जानती है एक्सरसाइज का मतलब? मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है। हमारी देवरानी तो शादी करके महारानी हो गई हैं, एक हम हैं कि हमें बना दिया घर की नौकरानी। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन धो, खाना पकाओ। अरे सारा घर का काम तो मैं ही कर रही हूँ, वो महारानी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। अरे बहू क्या पका रही है? कल की तरह मत पकाइए जो मेरी बेइज्जती करा रही थी। औरतें कह रही थी कि मोटका की बहू से तो कुछ बनाने नहीं आता, उसमें नमक भी नहीं थे तरकारी में, और हंस रही थी मुझे देख देख कर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, दिल तो कर रहा था उनके चप्पल पिरा दे, और कह रही थी उनकी छोटी बहू तो अच्छा बना लेती है, बड़ी बहू से तो कुछ बनाने नहीं आता। छोटी वाली बहू से ही बनवा लो ना तुम खाना, वही बना देगी। मुझसे तो ठीक तरीके से पकाना आता ही नहीं है। हाँ 5 साल से मैं पका के खवा रही थी, तब तो बहुत मजा मजा लगा था मेरे हाथ का। अब छोटी बहू आ गई तो 4 दिन में इसके हाथ का मजा लगा तुम्हें, तो छोटी बहू से ही पकवा लो ना। मुझसे क्यों काम पे तगादे पे तगादा करती हो कि बहू खाना बना ले, बहू खाना बना ले। ना बनाऊं तो आफत और बनाऊं तो आफत। अब तो बड़ी बहू की कोई कदर ही नहीं है, छोटी की कदर है। तेरा तो अचार डालूंगी मैं मिर्च मसालों के साथ, तुझे तो खाट पे बिठा के खवाऊंगी। और छोटी की कदर क्यों ना करें? छोटी पढ़ाने जाती है, पढ़ी लिखी है, उसकी कदर क्यों ना करें? क्या पढ़ी लिखी है इसलिए कदर है? अरे बहुत देखे हैं हमने पढ़े लिखे, अभी सोकर उठी ना होगी, उठी भी होगी तो एक्सरसाइज कर रही होगी। हाँ कि कहीं मोटी ना हो जा। अरे मैं तो मोटी ना हुई, 5 सालों से ऐसी घर का काम कर रही हूँ, मैं तो मोटी ना हुई, वो एक दिन में मोटी हो जाएगी। 4 दिन की बहू आई, देखो तो एक्सरसाइज कर रही है, पढ़ी लिखी। अरे हम घर के काम में एक्सरसाइज करें, वो सुबह उठ के ना काम देखे ना कुछ, बस एक्सरसाइज चालू हो जा। नौकरानी मैं हूँ, मैं पका कर खवाती रहूंगी, सही उसके आदमी को भी। तुम देवरानी जिठानी का मामला खुद सुलझा लो, मुझे और मेरे बेटे को लड़ाई में मत घसीटो। मेरे बेटा इतना दुबला पतला है, उसके सिर पर 4 बाल रहे टेंशन के मारे, और दिमाग खराब कर रही है तुम मेरे बेटे का। दिमाग खराब मत करे करो। अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे वो जोरू का गुलाम है तुम्हारा बेटा जो है, ये जोरू कह दिया वही करता है। हाँ ये नहीं कहता उससे थोड़ा बहुत घर का काम कर लिया कर। अरे मैं ही थोड़ी ना करती रहूंगी घर का काम, मैं ही थोड़ी खा रही हूँ अकेली। हाँ थोड़ा काम वो भी करेगी, मैं भी करूंगी, मिल बांट के घर चलेगा। अब ऐसे तो मैं बिल्कुल साझे रहूंगी ना। हाँ अलग बना लूंगी अपनी मैं, फिर दोनों सास बहू चाहे साझे रही चाहे अलग रही हो, मैं तुम्हारे साझे न रहूंगी। अरे पार्ट भी तो तुम छोटी बहू का लेती हो। हाँ कम से कम मेरे पक्ष में बोलती तो मैं अपनी साझे रख लेती तुम्हें। अरे मैं तो माँ ही हूँ ना, तेरी कहूँ तो आफत, उसकी कहूँ तो आफत, उसकी ना कहूँ तो बुरी और तेरी ना कहूँ तो बुरी। अब करूँ तो करूँ क्या? मुझे न पड़ना तुम्हारी लड़ाई झगड़ों में। आज लड़ोगी कल को बोलचाल हो जाएगी, बुरैया मैं बन जाऊंगी। तुझे एक प्याला तरकारी और एक रोटी दे दिए, और देना हो तो दे दिए, ना तो मत दिए। ना तो छोटी बहू दे देगी, ना तो मैं होटल पे से मंगा लूंगी अपनी लोड़े से। ओहो तुम पे बड़े पैसे आ गए, कब से होटल की खाल लगी? हाँ होटल का होता ना रहता है तुम्हारा, होटल पे से मंगा लूंगी, होटल पे से मंगा लूंगी। मैं बनाती हूँ तो मेरे तो ख्याल नहीं करती, आज होटल पे से मंगा लेती, ना बनाती मैं खाना तो क्या हो जाता। ये सब्जियों से भरी टोकरी मेरे सामने रख दी है, लो रोजाना बनाती रही हो। हाँ बाजार करके ला कर रख दिया पूरे हफ्ते के टाइम, पकाती रहो खाती रहो, रोज भिंडी आलू बस यही बनवाती रहती है। कंडे खत्म हो गए, कंडे ला दिए घर में, इधर ना बिल्कुल भी जलाने के लिए। हाँ कल से रोटी वोटी कुछ ना बनेगी, बता रही हूँ मैं, होटल की रोटी खाऊंगी। हाँ कंडों बताई पैसे ना, होटल पर रोटी खाने आ रही है बुढ़िया, देखो तो। क्यों नहीं, मुझ पे पैसों की कमी है? मेरे 2 लोड़े कमा रहे हैं, एक मुझे 500 दे रहे हैं, 400 दे रहे हैं, मुझे कमी ना। बिल्कुल भल्ले भल्ले रहना है मुझ पे पैसे, मैं तो आज होटल पे से ही खाऊंगी। और तू एक प्याला तरकारी और रोटी दे देगी तो तेरी खा लूंगी, ना तो मत देगी तो मैं तो होटल पे खा लूंगी। क्या 500 रुपए में, वो भी मुझसे दुबका के? अरे मैं भी तो कहूँ कि बुढ़िया इतनी लालो लाल कहाँ से रहती है। अच्छा तो बेटे पैसे दे रहे हैं तुम्हें? हाँ मुझे पता भी नहीं। क्यों नहीं 500 दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि पूरे घर की रखोती मुझे दे दें, आधे तो तुम्हें भी दे। मैं इसलिए तो मैंने पाल पोस के इतना बड़ा करा था कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मुझे 500 रुपए दे करेंगे। दोनों चुड़ैलों ने आके कलेश कर दिया पूरे घर में, और अब तो पता चल गई पैसों की तो 1 भी रुपया न दिवाऊंगी। मेरे तो बुढ़ापे में जिंदगी नर्क हो जाएगी, नर्क। हाँ अरे हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है, तुम्हें ही देते रहेंगे 500 1000 रुपए तो वो सब कमा मैं, उनमें से 500 तुम्हें दे दें, मुझे पता ना थी तो ये तो कह रहे थे कि पैसे 500 रुपए मिले हैं, 500 रुपए मिले हैं। अरे ये ना देखा हमारे बच्चों का भी खर्चा। हाँ तुम क्या खर्च करो, क्या खर्चा है तुम्हारा? हाँ बेटा को जरा सा भी ये ना आके पैसे इकट्ठे कर लेंगे, उसमें से आधा साझा कर लगी बुढ़िया। जो तुझसे लड़ती रहूंगी, मेरे सिर चकरा जा लड़ते लड़ते, और मत दिए रोटी उटी, मैं खा लूंगी होटल पे या कहीं मांग उनके खा लूंगी। तू
अरे जेठानी जी, जेठानी जी, एक गिलास पानी ला दो। मैं तो बहुत बुरी थक गई एक्सरसाइज करके। अरे ला दीजिए। हाँ हाँ ला के दे दियो अभी पानी। अरे इधर तो मैं चूल्हे पे हांडी चढ़ा के आई हूँ, खाना पका के आई हूँ, अब ये पानी भी ला के दो। एक गिलास पानी भी नहीं पी लिया तुझसे। जब एक्सरसाइज करे तो कम से कम एक गिलास पानी ला के रख लेगा अपने पास। हाँ, ताकि दूसरों को कहना ना पड़े कि पानी ला दो मुझे। एक गिलास पानी ला के दो इन्हें। मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या अपना, जो हर वक्त काम करती होंगी तरह मैं। अरे तुम क्या जानो एक्सरसाइज कैसे की जाती है, और तुमसे तो करनी भी नहीं आएगी। और वैसे भी तुम डाइट क्या करो, इतनी मोटी हो रही है आजकल। ऐसे नहीं है, हमने करे डाइट फाइट। तुम्हें हीरोइन बनना होगा, फिल्मों में काम करना होगा, मुझे फिल्मों में काम थोड़ी ना करना है। अरे मुझे घर में काम करना है। हाँ, तो डाइट वाइट तुम ही करो। मुझे मत बताओ कि डाइट क्या होती है क्या नहीं होती, सब जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। हाँ, तुम्हें पतला रहना है तो तुम रहो, मोटी हो रही होती हूँ, मुझसे ज्यादा मोटी तो तुम हो। अरे तू गांव की गवार क्या जाने एक्सरसाइज की कैसे की जाती है, और तुझे क्या पता कि एक्सरसाइज का मतलब क्या है? जानती है एक्सरसाइज का मतलब? मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं है एक्सरसाइज। हाँ, खाना बना दिया है मैंने, खा लेना महारानी। हाँ, खाना आज बना दिया है, लास्ट बार बनाया है। आज से मैं अलग बनाऊंगी, शाम की हंडिया रोटी अलग करूंगी, समझी? करते रहना एक्सरसाइज खाना पकाते हुए। अरे क्या हुआ, सुई सुई इतनी शोर क्यों मचा रही हो? हाँ, क्या हो गया? अरे मुझे नहीं पता कि 1 घंटा तो मुझसे करी इनने लड़ाई कि वो तो एक्सरसाइज करती है और ऐसा फलाना ढमका, और अब इससे करने आ गई। हाँ, मुझे तो मैं ही हूँ ना, 1 घंटे से झगड़ा कर रही थी मैं, जैसे तुम तो कुछ कह ही नहीं रही थी। एक काम करती हूँ, मैं तो घर जा रही हूँ, जब भी आऊंगी जब न्यारी हो जाऊंगी, जब झांक हुई ना इस घर को। अरे मेरी एक्सरसाइज पे क्यों लड़ाई डाल रही हो? अरे मत जाओ कोई भी अपने घर। चल रो मत, कोई बात नहीं है, आज के बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी। अरे मगर तू भी खाना पका लिया कर। हाँ, ऐसे थोड़ी काम में चलेगा। अरे मैं अकेली कहाँ तक करूंगी घर का काम? हाँ, इसलिए तो मैंने कहती मुझे गुस्सा आ गया, चल आज के बाद झगड़ा नहीं करूंगी, तू रो मत। ऐसे नहीं रोते। अरे मैं तेरी बड़ी दीदी हूँ, दीदी की बात कब मान गई तू? अरे दीदी मैं तो अभी एक्सरसाइज कर कर आ ही रही थी, पर इतने में आप ही आ गई। मैं सोच रही थी कि आज हंडिया मैं बना लूंगी। चल कोई बात नहीं है। अरे देखा, मैं तो कह ही रही थी कि आज लड़ेंगी कल बोलचाल हो जाएगी, और बीच की बुराइयां मैं बन जाऊंगी, इसलिए तो मैं इनके बीच में बोलना छोड़ दूंगी। अब मैं नहीं बोलूंगी इनके बीच में बिल्कुल भी। दोस्तों तुमने देखा कि कितनी बेकार है मेरी बहुएं। अब तुम सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइब है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करो प्लीज। देखा एक में ही मजा है।